हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के जो है अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे कि दोस्त भारतीय संविधान में जो है कितने अनुसूची है, उन अनुसूची में कौन कौन से विषय का प्रावधान है। इन चीज़ों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्त मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है एनसीईआरटी का पूरी तरह से निचोड़ है, जो कि आपके आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है। और दोस्त अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग को एनसीईआरटी का क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है, तो इसीलिए आप सभी इसको पूरी ध्यान से देखिएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है, तो उन सभी को कवर करेंगे। दोस्त अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में अनुसूची की, तो भारतीय संविधान मूल संविधान में जो कुल 8 अनुसूची पहले थे, लेकिन 4 अनुसूची जैसे 9, 10, 11, 12 इस सभी को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो उन सभी को हम देख लेंगे। अगर बात आएगा कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थी, तो ये 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो अभी 12 अनुसूची है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में किया गया है, तो ये प्रथम अनुसूची में किया गया है, याद करेंगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या है, तो राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र के विवरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो नवी अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त वह है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध है, तो ये 5वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है सरकार द्वारा शुल्क एवं करों पर लगने वाला अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है, तो शुल्क एवं करों पर लगने वाला जो अधिकार है वो 7वीं अनुसूची में उल्लेख है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंस है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो भूमि सुधार अधिनियम जो है वो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में बताया गया है जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया है। दोस्त इसमें क्या है, तो दल बदल प्रक्रिया से विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। और इसमें एक बार 1951 यानी कि 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसमें संशोधन भी किया गया था। देखिए अगला जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बनेगा कि अंग्रेजी जो कि भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में नहीं शामिल किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, तो वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो 8वीं अनुसूची के बारे में भाषा के बारे में उल्लेख है, संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, लेकिन अंग्रेजी जो भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है वो 22 भाषा में ये अंग्रेजी शामिल नहीं है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है दोस्त वो है कि अनुसूची, यहाँ पर हम संक्षिप्त जानेंगे कि अनुसूची यानी कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, इस तरह से हम देख लेंगे। पहली अनुसूची में संघ और उनके राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची है कि जैसे विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष है, तो इनके वेतन से जुड़े प्रावधान का उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो संघ राज्य के मंत्री जैसे संसद, विधानसभा के सदस्य, ये सब का जो शपथ होता है तो वो कहाँ है, तो शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर
3 में उल्लेख है। चौथा अनुसूची क्या है, तो राज संघ और राज्य के जो राज्यसभा में संघ और राज्य क्षेत्र में, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र में जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है कि किस राज्य में कितना राज्यसभा में सीट होगा, तो वो चौथी अनुसूची में बताया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो जो SC ST के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है। 6ठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस 4 राज्य को याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से 6ठी अनुसूची में किन राज्य के जनजाति प्रशासन का उल्लेख नहीं है। तो इन चारों को याद रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन संबंधित जो उपबंध है वो 6ठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट जो अनुसूची है वो है 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो शामिल विषय है वो 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो वो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। 9वीं अनुसूची बताए थे कि इसमें जो है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधित अधिनियम का उल्लेख ये कहाँ है, तो 9वीं अनुसूची में है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन से बचने के लिए इसे सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो कि भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है, और इसमें जो है ये लागू हुआ था 1993 में। तो इसमें पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है, आप लोग याद रखेंगे, और इसमें कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची जो कि 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1993 में, और ये नगर पालिका से संबंधित है, और इसमें कुल जो है 18 विषय का उल्लेख किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। दोस्त ये रहा आपके सामने भारतीय संविधान और उनके अनुसूची। तो ये कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को अगले चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।